नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हाल फिलहाल में आपने एक मामला देखा होगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति पर पूरा का पूरा अधिकार बौद्ध धर्म के अनुयायी अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को प्राप्त होना चाहिए। इस बात को लेकर बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध मंदिर परिसर में भूख हड़ताल भी किया। हालांकि पुलिस ने उन भूख हड़ताल कर रहे बौद्ध भिक्षुओं को मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर यह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, विरोध प्रदर्शन होने के पीछे का कारण क्यों क्या है, और महाबोधि मंदिर के इतिहास को भी समझेंगे। साथ ही साथ जिस अधिनियम के विरुद्ध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बोध गया टेम्पल एक्ट, बोध गया मंदिर अधिनियम, इस अधिनियम के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इस अधिनियम में ऐसे कौन से प्रावधान मौजूद हैं जिनको लेकर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद हम संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान धार्मिक कार्यों और धार्मिक मामलों के प्रबंधन को लेकर क्या कहता है। तो आइए एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। देखो, जो विरोध प्रदर्शन है वो एक अधिनियम है, बोध गया मंदिर अधिनियम बीटीए एक्ट 1949 का ये एक्ट है। इस अधिनियम को निरस्त करने को लेकर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, और यह प्रदर्शन पहले भी होता रहा है। कई ऐसे मौके रहे हैं, 2023 में भी प्रदर्शन देखने को मिलता है, जहां अखिल भारतीय बौद्ध मंच मंच के द्वारा सरकार के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और सरकार से मांग की गई कि इस अधिनियम बोध गया मंदिर अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई उचित कार्रवाई देखने को नहीं मिला। तो अभी यह मामला पुनः सामने आया है और फरवरी महीने से महाबोधि मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पुनः प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, और यह प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बात को लेकर यह मामला चर्चा में आ गया है। अब यह समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर महाबोधि मंदिर का इतिहास क्या है। साथियों, आप सब इस बात से अवगत हैं, बोध गया की जब हम बात करें तो बोध गया निरंजना नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को अपने जीवन के 35वें वर्ष में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत गौतम, जो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते हैं, वे गौतम बुद्ध बन गए थे, क्योंकि वो जीवन के वास्तविक रहस्यों को, जीवन के वास्तविक पहलुओं को उन्होंने ढूंढ लिया था। उसके बाद हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हो गई। जब सम्राट अशोक शासन बना था, और सम्राट अशोक का शासन कब से कब देखने को मिलता है, तो 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक अशोक का शासन देखने को मिलता है। 273 बीसी में अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई, लेकिन बिंदुसार चाहता था कि उसका बड़ा बेटा सुसीम शासक बने। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों, यह जानकारी दीपवंश और महावंश से प्राप्त होती है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। और अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जब उसने धम्म यात्रा शुरू किया था, देखो अशोक के इतिहास को अगर आप समझोगे तो 261 बीसी में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध के रक्तपात को देखते हुए अशोक
शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद उसने धम्म यात्रा शुरू किया था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। और धम्म यात्रा के 10वें वर्ष उसने महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल बोध गया की यात्रा किया था। और वही जानकारी मिलती है कि महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। 260 बीसी के आसपास पता चलता है। 13वीं शताब्दी तक इस मंदिर का प्रबंधन बौद्ध के द्वारा किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद बिहार में मुस्लिम आक्रांताओं का पूरा वातावरण देखने को मिला। मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण हुआ और वैसी स्थिति में जो बौद्ध मंदिर को लेकर प्रबंधन का मामला बीच में ही अधर में लटक गया। यानी कि 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक यह मंदिर अधिकांशतः परित्यक्त रहा था। इसके प्रबंधन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आज के डेट में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया है। बिहार में मौजूद कई विश्व विरासत स्थलों में से एक विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत के स्वतंत्रता के 2 साल बाद 1949 में महाबोधि मंदिर अधिनियम बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत महाबोधि मंदिर का प्रबंधन 8 सदस्यीय समिति को सौंप दिया गया। और अब अगर आप इस 8 सदस्यीय समिति को देखोगे तो इसमें से 4 जो मेंबर होते हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं और 4 हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये बोध गया मंदिर अधिनियम क्या है। देखो, ये लगातार क्या मांग चल रही है? मांग यही चल रही है कि जो बोध गया बिहार व्यवस्थापन अधिनियम है 1949 उसे रद्द कर दिया जाए। उसे रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है क्योंकि 1949 में सरकार के द्वारा इसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत टोटल 8 मेंबर होते हैं। 4 बौद्ध समुदाय से होते हैं और 4 हिंदू समुदाय से होते हैं। अधिनियम के अनुसार जो गया के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वही समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हालांकि मूल अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अगर गया के डीएम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तभी वह पदेन अध्यक्ष हो सकते हैं। अगर वो किसी अन्य धर्म से संबंध रखते हैं तो वो पदेन अध्यक्ष नहीं हो सकते। हालांकि आगे चल करके अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और 2013 में इस संशोधन के आधार पर जो यह प्रावधान था कि केवल हिंदू डीएम ही बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति का पदेन अध्यक्ष बन सकता है, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब अब ये हुआ कि गया के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। अब मांग क्या है? बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि चूंकि भारत में सभी धर्म जो अपने अपने धर्म के व्यवस्थाएं हैं उनका प्रबंधन उसी धर्म विशेष के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 यह अधिकार देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वयं कर सकता है और भारत में जो अलग अलग धर्म मौजूद है प्रत्येक धर्म के द्वारा अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं किया जाता है। जैसे अगर कोई हिंदू मंदिर है तो उसका प्रबंधन हिंदू धर्म के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मुस्लिम मस्जिद है, कब्रगाह है तो उसका प्रबंधन मुस्लिम सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है। यही सवाल बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उठाया जाता रहा है कि जब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है तो फिर यह अधिकार बौद्ध भिक्षुओं को क्यों प्राप्त हो रहा है? आखिर इस समिति में जो अध्यक्ष होगा वो गया का डीएम क्यों बनेगा? वो उस धर्म विशेष के व्यक्ति क्यों नहीं बन सकते हैं? और दूसरा आप देखो यहाँ पे कि ये भी है कि 4 जो मेंबर हिंदू समुदाय से आते हैं, आखिर ये क्यों आते हैं? यानी बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि इस अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए और बोध गया जो मंदिर का प्रबंधन है यह पूर्ण तौर पर बौद्ध भिक्षुओं को ही सौंप दिया जाए। ये संपूर्ण रूप से उन्हीं के द्वारा इसका प्रबंधन देखा जाएगा।
और यही मांग लगातार चल रही है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब जान लेते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान अगर आर्टिकल 26 को पढ़ोगे, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात किया गया है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात किया गया है। और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 26 भी आता है, जो धार्मिक समुदाय को स्वतंत्रता प्रदान करता है, धार्मिक कम्युनिटी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। और स्वतंत्रता क्या है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। जैसे क्या क्या अधिकार प्राप्त है? पहला, धार्मिक और धर्मांध उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और रखरखाव करना, अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार है, और जिसको लेकर लगातार मांग भी चल रही है। चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और कानून के अनुसार उसका प्रशासन करने का अधिकार, और अंत में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन ये अधिकार प्राप्त होते हैं। और यह अधिकार भारत का संविधान देता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तो यह अधिकार तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी प्राप्त होता है। और यही मांग किया जा रहा है कि जब धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारत में प्रत्येक वर्ग को प्राप्त है और यह उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के लिए जो महाबोधि मंदिर अधिनियम है, उसके जो 8 सदस्यीय समिति है, उसमें 4 सदस्य हिंदू समुदाय से क्यों है, और उसका पदेन अध्यक्ष डीएम क्यों हो सकता है, बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं हो सकते हैं। तो यही मांग लगातार चल रही है। उम्मीद करता हूं यह पूरा मामला आपको बेहतर तौर पर समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और बेहतर सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।